हेलो एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिंपल इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? सेटअप एन इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनानी है, आपको इक्वेशन सेटअप करनी है इन द फॉलोइंग केसेस। ये आपको केसेस दिए गए हैं, इन सब केसेस में आपको इक्वेशन को फॉर्म करना है, इक्वेशन बनाना है। पहला है, he has 7 marbles। इरफान बोल रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। ठीक है, परमित के पास जितने भी मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स अगर कर दो तो उससे भी 7 मार्बल ज्यादा है किसके पास? इरफान के पास। इरफान बोल रहा है, इरफान कह रहा है कि उसके पास 5 टाइम्स परमित मार्बल, 5 टाइम्स अगर परमित के पास जितना भी मार्बल है उसको अगर हम 5 टाइम्स कर दें, फिर प्लस 7 कर दें, मोर देन 7 मीन 7 और ज्यादा, तो इतना मार्बल किसके पास है? इरफान के पास है। इरफान है 37 मार्बल्स। और क्या गिवन है कि इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स हैं। टेक एम टू द, ये एक हिंट दिया गया है आपकी बुक में ब्रैकेट में, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल। आप यहां पे मान लीजिए कि परमित के पास m नंबर ऑफ मार्बल है। ठीक है, तो परमित के पास m नंबर ऑफ मार्बल है। ठीक है, तो ये जो द मार्बल्स परमित है, ये जो परमित के पास मार्बल है उसको हम लोग m मान रहे हैं। ठीक है, m। तो 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित है, तो इसका 5 टाइम्स कर दीजिए। 5 टाइम्स द मार्बल परमित है मीन्स 5m। 7 मार्बल्स मोर देन, प्लस 7 कर दीजिए, इसमें से 7 और ज्यादा, तो ये किसके पास है? ये इरफान के पास है। और इरफान के पास टोटल मार्बल कितना है? 37। तो ये इरफान का मार्बल है। ठीक है, 5 टाइम्स परमित मार्बल से भी 7 ज्यादा, ये इरफान का मार्बल है और इरफान के पास मार्बल गिवन है कि 37 है, मींस ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। यही आपका इक्वेशन बन चुका है। आपको इक्वेशन बनाना था, बना लिया इक्वेशन। इसमें क्या कह रहा था कि इरफान के पास टोटल मार्बल 37 है। ठीक है, और इरफान के पास कितने मार्बल हैं? तो यहां पे दिया गया था इरफान के पास 5 टाइम्स अगर आप परमित का मार्बल कर दो और उसमें से भी 7 ज्यादा कर दो, इसमें से भी 7 ज्यादा का मतलब प्लस 7 और कर दो, तो ये इरफान के पास इतना मार्बल है। तो ये भी इरफान का मार्बल, ये भी इरफान का मार्बल, मींस दोनों को बराबर कर दीजिए तो एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड, द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in a class in her class is twice the lowest mark plus 7। ठीक है, यहाँ पे टीचर बताती है कि द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किया है उसकी क्लास में, इस ट्वाइस, वो दुगना है, द लोवेस्ट मार्क प्लस 7। ठीक है, अब लोवेस्ट मार्क हमको नहीं पता है। देखिए, अगर लोवेस्ट मार्क पता चल जाए तो हम इक्वेशन बना लेंगे। तो आपकी बुक में हिंट दिया हुआ है, यहाँ देखिए, टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल। लोवेस्ट स्कोर को हम लोग को एल लेना है। तो ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। तो क्या कह रहा है? द स्टूडेंट, द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स किसके बराबर है? ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस टू द लोवेस्ट मार्क, ट्वाइस टू द लोवेस्ट मार्क। लोवेस्ट मार्क क्या है? एल है, मींस 2 टाइम्स एल और प्लस 7 कर दो। ठीक है, तो ये हाईएस्ट मार्क है, बन गया। और द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और हाईएस्ट स्कोर पता है 87, तो ये किसके बराबर होगा? ये 87 को बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, हाईएस्ट मार्क ये भी था, हाईएस्ट मार्क ये भी था, दोनों को इक्वल कर देंगे, ये क्या बन गई? आपकी इक्वेशन बन गई। 2l plus 7 is equals to 87। Now third is in an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड इक्वल हो। जैसे ये वाला देखिए, ये ट्राइंगल जो है इसमें ये साइड इसके बराबर है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, जो वर्टेक्स एंगल है और बेस एंगल की बात कर रहा है, तो बेस एंगल तो ये होगा। ठीक है, अब जब ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि सेम साइड के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे।
तो कह रहा है द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ठीक है। तो ये जो अगर इसको बेस एंगल बोला है तो ये होगा वर्टेक्स एंगल, समझ आ रहा है। अगर ये बेस एंगल है तो ये वर्टेक्स एंगल है। आगे देख लेते हैं, लेट द बेस एंगल बी बी, बेस एंगल को इसने बी बोला है, तो अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, सेम साइड के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल। अब बेस एंगल को बी बोला है तो ये भी बी और ये भी बी होगा। फिर कह रहा है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि जो ट्राइंगल के सारे एंगल्स होते हैं उनका अगर हम सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं, क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये किसी भी बेस एंगल का ट्वाइस है। आइदर का मतलब कोई भी बेस एंगल, जैसे ये वाला बेस एंगल लेंगे तो इसका ट्वाइस ये वाला है, तो इसका मतलब ये कितना है, ये 2b है। क्या है? 2b। इससे भी 2 गुना है और इससे भी 2 गुना है। आइदर का मतलब किसी से भी, अगर आप इससे लेंगे तब भी 2b, इससे लेंगे तब भी 2b, तो वर्टेक्स एंगल मिल गया और बेस एंगल भी मिल गया। अब कह रहा है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यही आपको इक्वेशन बनानी है। चलिए बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2b प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बन गया आपका, क्या बन गया आपका इक्वेशन कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीन क्या केसेस दिए थे, तीनों केसेस में हम लोगों ने इक्वेशन बना लिए हैं, यही आपका आंसर है। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।